जय हिंद। सबसे पहले मेरे साथ आप सभी लोग हेलो भारत माता की जय बोलेंगे और उसके बाद मैं अपनी तरफ से दो शब्द बोलना चाहूंगा। सभी तैयार है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। आदरणीय अमित भाई साहब, कौशल डायरेक्टर, कैलाश कुमार साहब, डायरेक्टर भूमि फाउंडेशन, मंचा सिंह, लेफ्टिनेंट साहब, फ्लाइंग ऑफिसर साहब, जो मंच पे आदरणीय मेहमान जो बैठे हैं, और आप सभी लोग, मैं आपको सभी को अपनी तरफ से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत करने की वजह यह है कि आप जिस गांव में बैठे हैं, जिस जमीन पर आप बैठे हैं, और जो ट्रेडिशन यहां पर अभी हुआ है, जो पुराने विद्यार्थी हैं, उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ के नियम, यहाँ की प्रथाएं, इन सब के ऊपर जिन पे हमको मनन करना है, चालन करना है, उन सब के बारे में आप लोगों को बताया। वजह यह है कि जो पहले की पीढ़ी होती है, अगर वो अपनी संस्कृति पीछे वालों को नहीं बताएंगे तो फिर वो पीछे वाली पीढ़ी एग्जैक्टली उनको फॉलो नहीं कर पाएगी। यही वसीयत का रूह है कि यहां पर अनुशासन, निश्चय, कड़ी मेहनत, यही सब यहां के मूलभूत आधार है जहां पर हमको खरा उतरना होता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इस एज में आप लोग, जब आप कहीं भी इंजॉय कर सकते थे, पढ़ाई के बाद कहीं घूम सकते थे, कहीं बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा गुटखा कर सकते थे, आपने उन सबको ठोकर मारकर आपने वो सीए में एडमिशन लेने की सोची। इसके लिए आपको लाख लाख बधाइयां देता हूं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं मैं आपके माता पिता को, जिन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे बच्चे ओसी में जाकर के एडमिशन लेंगे। तो आदमी तो सभी लोग पैदा होते हैं, यहां आने से लोग इंसान बन जाते हैं, और उनसे भी ऊंचा, उनसे भी ऊपर यहां आने के बाद बच्चे फौजी बन जाते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। यहां की दो तीन बातें मैं ज्यादा आपको नहीं बोल, सिर्फ दो तीन बातें मैं आपको बोलूंगा। आप इस चीज को बिल्कुल निश्चय कर लीजिए कि अगर आप अपना घर छोड़कर यहां पर आ गए हैं तो यकीनन आप कुछ न कुछ यहां पर प्राप्त करने के लिए आए हैं। यहां पर टाइम पास करने के लिए आप लोग नहीं आए हैं। माँ बाप को भी यही उम्मीद है, रिश्तेदारों को यही उम्मीद है, उनको मालूम है कि हमारा बच्चा पूना में ओसी है, अकेडमी में वहां पर एडमिशन लिया है, वहां पर ट्रेनिंग के लिए गए हैं, पढ़ाई के लिए गए हैं। जो टाइम आपके पास है वो इतना कीमती है कि दुनिया की कोई भी दौलत इसको दोबारा आपको दे नहीं सकती, इसकी कीमत आप चुका नहीं सकते। यहां पर आके इस ग्राउंड में आपने एंट्री किया, आपने फौजी होने की पहली जो स्टेप है वो आपने पार कर लिया है। इस ग्राउंड में बैठने का मतलब है कि आपके अंदर वो जज्बा है, आपका वो मिशन है, आपका वो दृढ़ संकल्प है कि आपको फौजी बनना है। और फौजी बनना इतना आसान नहीं होता। फौजी बनने के लिए
आपने सुना होगा कि जज्बातों को पिघलाकर बदन में लोहा भरना पड़ता है, तब जाकर एक किसान का बेटा सरहद पर जाकर लड़ता है। जब जाकर, मैं मानता हूं कि यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं, सभी के बच्चे बहुत हाई पोस्ट पे नहीं है, बहुत बड़े अफसर नहीं है, सब मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। हमको एक मकसद लेकर यहां पे अपना ट्रेनिंग पूरा करना है, दिया हुआ काम प्रॉपर करना है, मकरा नहीं करना है, मकरा अपना जी नहीं चुराना है। यहां पर तुम जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना तुम खून बचाओगे, ये हमारे फौजियों का एक कोटेशन है और ये सत्य भी है। मेरे 34 साल के करियर में ये मैंने फील किया है कि अगर आपने ट्रेनिंग सही किया है, अगर आपको उस्ताद सही मिले हैं, तो आपको जीवन भर अपने करियर में किसी भी फील्ड में आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। लेकिन अगर गुरु आपको बता रहा है, इंस्ट्रक्टर आपको सिखा रहा है, और इसके बावजूद भी अगर आप कहीं कहीं मकरागिरी कर रहे हैं, आप अपने आप स्टेप कर रहे हैं, मतलब आप उसको नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यह किसी भी मायने में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। या तो युद्ध लड़ना नहीं है, या तो लड़ाई के युद्ध में उतरना नहीं है, और अगर आप उतर जाते हैं तो आपने निश्चित करना है कि हमको जीत के ही आना है, हारना हमें यह स्वीकार नहीं है। अरे एग्री? मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं आप? अगर युद्ध में उतर गए तो हमको जीत हासिल करने के लिए उतरना है, हारना हमें स्वीकार नहीं है। आर्मी के बारे में, फौज के बारे में बहुत मुश्किल है कि सारा कुछ आपको कम समय में बताया जाए। मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगा, उसमें आप अंदाजा लगाएं कि एक्चुअली फौजी किसको कहते हैं। आप सब लोग फौजी हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको फौजी बनना है, चाहे आर्मी में, चाहे नेवी में, चाहे एयरफोर्स में, और इसी जज्बे के साथ आप यहां पर आए हैं। फौजी के बारे में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है, एक छोटी सी परिभाषा देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको एक दिमाग में एक स्केलेटन आ जाएगा कि फौजी को किस तरह होना चाहिए और फौजी होता क्या है। आज सुनहरे मौके पर, जैसे कि आप सब लोग यहां पर नए नए लोगों ने ज्वाइन किया है, पुराने जो बच्चे हैं उन्होंने आपको गाइड किया है, ये आपके लिए एक तरह से एक नया माहौल है, आपका वेलकम है। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर दो पीढ़ियां, दो स्टेज आपस में जाके ज्वाइन होती है, वो स्टेज है। आज सुनहरे मौके पर एक गीत सुनाने आया हूं। आज सुनहरे मौके पर एक गीत सुनाने आया हूं, जो गूंज उठे इस भारत में, वो संगीत सुनाने आया हूं। जो गूंज उठे इस भारत में, वो संगीत सुनाने आया हूं। बतलाना चाहूं एक बात कि सैनिक किसको कहते हैं। बतलाना चाहूं एक बात कि सैनिक किसको कहते हैं, और सबसे पहले वो सैनिक जो मिलजुल करके रहते हैं। फर्स्ट पहचान है सैनिकों की, वो कॉपरेशन से रहेंगे, आपस में प्यार से रहेंगे, चाहे वो जंग के मैदान में, चाहे वो घर में। सबसे पहले वो सैनिक जो मिलजुल करके रहते हैं। अगली पहचान बताऊंगा, हैरान सभी हो जाओगे। अरे अगली पहचान बताऊंगा, हैरान सभी हो जाओगे। यदि गौर करोगे थोड़ा भी, अंगुली दांतों तले दबाओगे। अगर गौर करोगे थोड़ा भी, अंगुली दांतों तले दबाओगे, तो दूसरी खूबी सैनिक की, जब जंग में वो अड़ जाता है। दूसरी खूबी सैनिक की, जब जंग में वो अड़ जाता है, पीछे हटने का नाम नहीं, तिरछा होकर अड़ जाता है। पीछे हटने का
नाम नहीं तिरछा होकर अड़ जाता है। करने को मिले जब टास्क कोई तो काल के सर चढ़ जाता है। करने को मिले जब टास्क कोई तो काल के सर चढ़ जाता है। नहीं मृत्यु का भय उसको, नहीं मौत से वो घबराता है। नहीं मृत्यु का भय उसको, नहीं मौत से वो घबराता है। सिचुएशन ऐसे होते हैं, आपने कहीं लड़ाई देखा होगा, कारगिल जो पिक्चर है वहां तो आपने देखा ही होगा। आपने महसूस किया होगा कि शायद हम होते तो हम किस तरह लड़ते वहां पे, क्या जोश होता है, बदन मतलब एकदम फड़कने लगती नशे। लेकिन फौजी जो वहां पर उनके सामने ऐसी हालात होती है, कभी स्नो स्लाइडिंग होता है, कभी बंदूक खराब हो जाए, कभी हमारा मतलब हमारा राइफल काम नहीं कर रही है, 10 दुश्मनों से घिर गए हैं, ऐसी हालात जहां पर नॉर्मल आदमी का दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वहां पर सैनिक है तो ऐसी हालातों में भी सैनिक रास्ता निकालता है। उसके लिए बोला है कि जहां विद्वानों की रुके कलम, स्थिति देखिए आप, जहां विद्वानों की रुके कलम तलवार रुके रणवीरों की। जहां विद्वानों की रुके कलम तलवार रुके रणवीरों की। एटम बम भी टल जाए औकात चले नहीं तीरों की। जब बसता नहीं कोई चारा हर हस्ती का दिल दहलाता है। जो इन सबको नई दिशा दे दे वो सैनिक कहलाता है। बस वो सैनिक कहलाता है। और आप सभी लोग सैनिक हैं। आप लोगों को ये सैनिक बनना है। इसमें का सैनिक आपको बनना है। असफलता को लेकर बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। जरूरी नहीं है आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जैसा आपने चाहा वैसा फल मिले। कभी कभी हम सोचते ज्यादा है और करते कम है, तो ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। तो हमको अपना हौसला बनाए रखना है, क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। अपने कर्म की टहनी को पकड़कर हिलाना होगा। अपने कर्म की टहनी को पकड़कर हिलाना होगा। अरे कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त अंधेरों को गाली देने से। कुछ नहीं होगा अंधेरों को गाली देने से। अपने हिस्से का दीपक हमको खुद जलाना होगा। अपने हिस्से का दीपक हमको खुद जलाना होगा। तो इसके पहले मैं अपनी वाणी को विराम दूं, इसके पहले मैं एक बार उम्मीद करूंगा कि जो लोग यहां पर नए हैं वो यहाँ का डेकोरम, यहाँ का डिसिप्लिन वो सब मेंटेन करेंगे। और उसी एकेडमी जैसे हमारे पुराने टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे, ये गुरु आपके भगवान है। आपने सुना होगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान से ऊंचा स्थान रखता है। डिपेंड करता है कि आप कितना शिद्दत से उनका आज्ञा का पालन करते हैं और कितने अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को आप परफॉर्म करते हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे तो निश्चित आपको अपनी मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता है। असफलता मिलती है यह किसी की कमी नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे प्रयत्नों में कहीं कहीं कमी है। इस चीज को हमको स्वीकारना होगा, दोबारा फिर प्रयत्न करना होगा और दोबारा फिर एक बार उड़ान भरनी होगी, लेकिन हमको मंजिल प्राप्त करना है। बोला है तेरे गिरने में तेरी कोई हार नहीं है। उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, लेकिन आपको पता है कि जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, 16 बार हारा था।
लेकिन एक बार रात को एक मकड़ी चढ़ रही थी, दीवार पे चढ़ रही थी, गिरती थी, चढ़ती थी, गिरती थी, चढ़ती थी, लास्ट में चढ़ गई। तो उसने सोच लिया कि मैं पृथ्वीराज चौहान को हरा सकता हूं, और उसने उसको हरा दिया। इसको बोलते दिमाग की ताकत। तेरे गिरने में तेरी कोई हार नहीं है, याद रख तू मानो है, कोई अवतार नहीं है। याद रख तू